उस्मान गनी बयान करते हैं, पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूं। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहां तक कि शराब को खत्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ जिना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की मां है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल कयामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कयामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था, या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ, 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है, अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं।
10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए। आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहां पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वो अन माल ही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहां से कमाया। और चौथा सवाल, व फीमा अनफकहू, माल आपने कहां खर्च किया। और पांचवा सवाल होगा, व माजा अमिल फीमा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह क्या देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं, साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है। इल्म दीन सीखना फर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम तो सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वो कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है, इन 3 सवालों का जवाब हम सबको देना है। मेरे प्यारे साहब, अब आ जाइए सूरह अस्र की तरफ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम घाटे में नहीं रहोगे, तुम लॉस में नहीं रहोगे, तुम प्रॉफिट में रहोगे, तुम फायदे में रहोगे। 4 चीजें बस अपने अंदर पैदा कर लो। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाला किसको कहते हैं? ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरते मर जाए मगर शिर्क ना करे, जो अपने माते को गैरुल्लाह के दर पर न झुकाए, जो रब कहे तो अल्लाह को कहे, जो मुश्किल कुशा कहे तो अल्लाह को कहे, जो दस्तगीर कहे तो अल्लाह को कहे, जो गरीब नवाज कहे तो अल्लाह को कहे, जो गौसे आजम कहे तो अल्लाह को कहे, जो कुर्बानी करे तो अल्लाह के नाम की करे, जो कसम खाए तो अल्लाह के नाम की खाए, जो भरोसा करे तो अल्लाह की जात पर करे, जो डरे तो अल्लाह की जात से डरे। ईमान इसको कहते हैं। आजकल का ईमान तो दिवाली की मिठाई में बिक जाता है। दिवाली का त्योहार है, मुसलमान की दुकान मार्केट में है, बड़ा सा बैनर लगा लिया, तमाम भाइयों को दीपावली मुबारक हो, मां लक्ष्मी आपकी के ऊपर अपनी कृपा करे। अरे तेरी मां लक्ष्मी कब से हो गई रे? मुसलमान इस कदर गिर गया। भाईचारा और सद्भाव के नाम पर तूने अपने दीन और अपने ईमान को से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब यह मसला एक अलग है कि दिवाली की मिठाई कोई गैर मुस्लिम भाई आपको देता है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ उलमा का कहना है कि खा सकते हैं, कुछ उलमा का कहना है कि अगर उस दिवाली की मिठाई पर पूजा पाठ नहीं हुई है आप खा सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा ने मजूसियों के त्यौहार पर जो मीठा आता था उसको खाया है। लेकिन उलमा की दूसरी जमात और ज़्यादातर उलमा का यही कहना है कि वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और दूसरी बात ये कि दीपावली त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि उसी दिन श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और उसकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उस मौके पर पूजा हुई थी। उसी पूजा की यादगार में दीपावली मनाई जाती है। तो गोया के अल्लाह के साथ शिर्क हुआ
और शिर्क की खुशी वो मना रहे हैं। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये त्यौहार मुबारक हो, तो गोया हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क आपको मुबारक हो। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे और आकर के हमको शादी में इनवाइट करे तो हम कहेंगे तू मेरे बाप को बुरा भला कहता और हम तेरी शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे हम तेरी शादी में। और कोई हमारे रब के साथ शिर्क करे, अरे हमें तो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बैठ करके उसके साथ मिठाई खाएंगे तो उसको कैसे इससे रोकेंगे मेरे भाई? इसलिए उलमा की अक्सरियत कहती है कि दिवाली के मौके पर आप मिठाई खाने से परहेज करें और ये मुबारकबाद देना और इस तरीके के बोर्ड लिखना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, मेरे भाइयों ये तो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक लेके जाने वाली चीज है। और कुरान की वो सूरत आप याद कीजिए, अल्लाह के नबी के पास मक्का के कुछ मुशरिकीन आए, ऐ मोहम्मद चलो हम एक सौदा कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो, हम एक दिन तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे माबूदों की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह को ना मानने वालों, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता और जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं कर सकते। न तो तुम जिसकी तुम पूजा करते हो न तो मैं उसकी इबादत कर सकता हूं और न जिसकी मैं इबादत करता हूं न तुम उसकी इबादत कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई, ईमान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक मुसलमान बेचारा गरीब है, मजदूरी करके खाता है, उसके पास अच्छा मकान भी नहीं है, उसके पास धन दौलत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन वो उस अरबपति से बेहतर होगा जो तौहीद के बगैर दुनिया से गया है, जो ईमान के बगैर दुनिया से गया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगो जो बगैर तौहीद के दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में लेके आएंगे तो ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, तौहीद की दौलत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग बच जाएंगे जो ईमान वाले। और ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक इस दौलत को संभाल के रखना है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सारी जिंदगी इंसान अगर तौहीद पर है और मरने के टाइम अगर उसका खात्मा शिर्क पर हो गया या कुफ्र पर हो गया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम्हें मरते दम तक अपनी तौहीद की हिफाजत कर। बच्चे को नजर लग गई, औरतों ने काजल का टीका लगा दिया, अब ये बीच में एक सवाल आ गया है, अकीका कितने दिनों से कितने दिनों तक में दे सकते हैं? पहली बात तो ये कि अकीका दिया नहीं जाता, अकीका किया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में बोलते हैं अकीका करना, और आपके यहाँ अकीका देना बोलते हैं, तो देना नहीं होता, अकीका किया जाता है। और अकीका का जो असल टाइम है वो 7वां दिन है, जो सुन्नत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। अगर माँ बाप को ताकत है और अकीका नहीं कर रहे हैं, गुनहगार होंगे। ताकत नहीं है अलग बात है, ताकत है, पैसा है, लेकिन फिर भी अकीका नहीं कर रहे, गुनहगार होंगे। अगर कोई मजबूरी ना हो तो 7वें दिन कर लेना चाहिए। अगर 7वें दिन किसी वजह से नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, अभी बीवी बच्चा अस्पताल में है,
अब आदमी सोचता है यार अकीका करेंगे तो बड़ा हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 7वें दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर 7वें दिन नहीं हो पाया तो 14वें दिन करो, 14वें दिन नहीं हुआ तो 21वें दिन करो, मगर वो हदीस सही नहीं है। अगर 7वें दिन आप नहीं कर पाए तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन सबसे अफजल ये है, सबसे बेहतर ये है कि 7वें दिन किया जाए। और जब आप अकीका करेंगे तो उसी दिन बच्चे का बाल भी मुंडन करवा दीजिए, बच्चे का बाल मुड़वा दीजिए, और बच्चे के बाल के वजन के बराबर, जाहिर है बच्चे का बाल कितना होगा, 1-1.5 किलो होगा ज्यादा, है कि नहीं? तो उस बच्चे के बाल के बराबर चांदी आपको सदका करना है, जो भी है उसका 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी वजन हो, उस बाल के वजन के बराबर आपको चांदी अल्लाह की राह में सदका करना है। ये भी सुन्नत है अल्लाह के रसूल। अब इसी पर एक मसला और बता दूं, बच्चे के कान में अजान देने वाला मसला, ये भी बहुत पूछा जाता है। बच्चे के कान में अजान देने के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं है, जो हदीस है वो ज़ईफ है, कोई सही हदीस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चे के कान में अजान देता है और ये सोच करके देता है कि मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ है, और पहली आवाज़ हम ये चाहते हैं कि बच्चे के कान में अल्लाह की तौहीद की पड़े, उसके रसूल की रिसालत की पड़े, और इस इंटेंशन के साथ, इस नीयत के साथ अगर बच्चे के कान में कोई अजान देता है तो कोई हरज की बात नहीं है, दे सकता है, देना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कान में अजान दे दो काफ़ी है। एक कान में अजान देना और दूसरे कान में इकामत देना ये गलत है, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे के कान में अजान देना ज़रूरी है, और यहाँ तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि मरने के टाइम जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उस जनाजे की नमाज का ताल्लुक बच्चे के कान की अजान के साथ है। तो ये गलत बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जनाजे की नमाज का मसला अलग है और बच्चे के कान में अजान का मसला अलग है। तो बात मैं कुछ और कर रहा था, ये बीच में सवाल आ गया। मैं ये कह रहा था कि ईमान इतनी कीमती चीज है कि मरते दम तक आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब अल्लाह के नबी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, मुश्किल वक्त में साथ देते थे। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास पहुंचे। वहां पे 2 गुरु घंटाल भी बैठे थे, अबू लहब भी बैठा था, अबू जहल भी बैठा था, और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी बैठा था। 2 काफिर और मुशरिक भी बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। मैं अल्लाह के यहाँ इस कलमे की वजह से आपके लिए बहस करूंगा और आप जन्नत में चले जाएंगे अगर आपका खात्मा तौहीद पर हो जाएगा। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे थे, और वो जो दोनों गुरु घंटाल बैठे थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, या अबा तालिब अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? देखो, बाप दादा के नाम की धमकी देना ये बड़ा पुराना काम है। आज भी किसी को कोई अच्छी बात बताओ तो क्या कहता है? अरे बाप दादा तो ऐसा करते थे, बाप दादा तो वैसा करते थे। बाप दादा कोई दलील नहीं है शरीयत में। अगर बाप दादा कोई काम गलत करते थे तो आप उसको दलील मत बनाइए, आप उस पर अमल कीजिए जो सही है, जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। बाप दादा जहेज देते थे, आप भी जहेज देंगे। बाप दादा बारात लेके जाते थे, आप भी बारात लेके जाएंगे। बाप दादा आपके, अगर आप देखेंगे तो 4-5 नस्ल पीछे हो सकता है आपके बाप दादा गैर मुस्लिम रहे हो, उनका नाम नथुराम रहा हो, उसका नाम कोई गैर मुस्लिम नाम रहा हो, तो क्या आप उनके तरीके पर चलेंगे? अबू तालिब के सामने अबू जहल ने और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, ऐ अबू तालिब, सोच समझ कर के फैसला करना, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? बुखारी के अल्फाज हैं,
अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के तरीके पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरे चचा का इंतकाल हो गया मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरे चचा को माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी हम तेरे चचा को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ईमान के ऊपर दुनिया से नहीं गए। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया है। अरे फटीचर हैं, फटेहाल है, गरीब हैं, कमजोर हैं, कुछ नहीं हमारे पास, अगर ईमान है तो हमसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं है। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे भाई, ये ईमान इतनी बड़ी चीज है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, सहाबा भी आपके साथ में। माँ की कब्र पे जाने के बाद जब आप अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, 6 साल की उम्र में आपने माँ को खो दिया था। माँ का प्यार आपको याद आता है, माँ की ममता आपको याद आती है। आप तो पैदा हुए थे, बाप का साया भी नहीं था, और 6 साल की उम्र में अल्लाह ने आपकी माँ को भी उठा लिया था। आप तो यतीम थे, और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था। आप अपनी माँ की कब्र पे जब गए, माँ को याद किया, बचपन का ज़माना याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आपका दिल भर आया, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख करके रोने लगे। फिर आपने रोते रोते अपने सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं दी। सोच लो, अगर हमारी माँ मुसलमान है और हमारा बाप मुसलमान है और हमारी माँ दुनिया से इस्लाम की हालत में जाती है, तो कम से कम हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कम से कम हम ये दुआ तो कर सकते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। बड़ी कुर्बानियां देते हैं मेरे भाइयों माँ बाप, बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी तकलीफें उठाते हैं। उन तकलीफों को जब आप बाप बनेंगे, जब आप माँ बनेंगी, तब आपको एहसास होगा। इसलिए माँ बाप का दिल मत दुखाना, अपना नुकसान कर लो, अपना घाटा सह लो, मगर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। तुमने दुनिया में माँ बाप की आंखों में अगर आंसू लाए, तुमने माँ बाप को अगर रुलाया, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। अल बग़यु, किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन को सताना, वालिदैन से रिश्ता तोड़ना, वालिदैन का दिल दुखाना। कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ। तो अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माँ के पास ईमान नहीं था। मेरे भाइयों, अगर हमारी माँ ईमान वाली है, हमारा बाप ईमान वाला है, कम से कम अल्लाह ने हमको खुश नसीब बनाया कि हम अपनी माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ। नेक अमल किसको कहते हैं? चिट्ठी आ चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी के मिनट आपके सामने हैं। नेक अमल किसको कहते हैं? नेक अमल उसको कहते हैं जिसके अंदर 2 कंडीशन पाई जाए। एक कंडीशन कि आपका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि मोहल्ले वाले आपको नमाजी कहें, तो माफ कीजिए, ये नेक अमल नहीं है। नमाज आप पढ़ें अल्लाह के लिए, रोजा रखें अल्लाह के लिए, हज करें अल्लाह के लिए, तो नेक अमल की पहली कंडीशन वो खालिस अल्लाह के लिए हो। और नेक अमल की दूसरी कंडीशन ये है कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो वो नेक अमल नहीं है। तो ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ। व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि,
और हक बात की एक दूसरे को तबलीग करो, दावत करो, नसीहत करो। अगर आप नमाजी हैं, आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है, किसी दिन पड़ोसी को चाय पिला दीजिए, मेरे भाई नमाज पढ़ा करो। कम से कम वो 1 मिनट के लिए सोचेगा कि इसने मुझे चाय पिलाई है, मेरा पड़ोसी है, मुझे नमाज के लिए कह रहा है, चलो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूं। और अगर आपके कहने से आपका पड़ोसी नमाज पढ़ने लगा तो उसको तो नमाज का सवाब मिलेगा ही मिलेगा। वो जितनी नमाजें पढ़ेगा उतना सवाब आपको भी मिलता चला जाएगा। वतवासौ बिल हक की, हक बात की वसीयत करते चले जाओ। जिस तरीके से आप अच्छी बात दूसरों को बताएंगे उसका सवाब मिलेगा, और गंदी और गलत बात दूसरे को शेयर करेंगे। कोई गंदा फोटो आया, आपने शेयर कर दिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, कोई गलत बात दूसरे को बता दी, तो जितनी गलत बात आप फैलाएंगे और लोग उसको सुनेंगे और देखेंगे, उतना गुनाह भी आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। वतवासौ बिस्सब्री। और अगर आप घाटे से बचना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं, तो चौथी चीज ये है कि आप जब इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे, शरीयत के ऊपर अमल करेंगे, तो कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, वहां पर आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र का दामन थामे रखिए। ये 4 चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, अल्लाह फरमा रहा है कि सारे इंसान घाटे में हैं, मगर ये 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है। अल्लाह से दुआ है ये चारों चीज़ें हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।